अच्छा उस वक्त अब लाहौर से एक फेमस एक्ट्रेस उस ज़माने में जो थी शाइस्ता जबीन थी, उनको बुलाया जा रहा था। हम एक बिल्कुल न्यू कमर और बाकी वहाँ के जो पिंड इस्लामाबाद के जो एक्टर्स थे वो थे सब। पहले रीडिंग पे मुझे बुला लिया गया, अभी शाइस्ता जी ने आना था शूट के दिन, उनके पास शी वॉज बिजी आर्टिस्ट। जो बाकी एक्टर्स के साथ, अच्छा मैं बाहर से आया और ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे दे दिया ये रोल, और मैंने कोई मतलब कोई सिफारिश नहीं लगाई थी, कुछ नहीं। तो जो मुझे फीलिंग ये आई कि बाकी आर्टिस्ट कह रहे हैं ये कहाँ से आई है, पर्ची पर्ची आई है जी, पर्ची। एक तो करना भी नहीं चाह रहा, ऊपर से इल्जाम भी पर्ची का सुने। पर्ची ये कौन है ये बंदा? मैंने एक दो आर्टिस्ट को बातें करते हुए सुना, अच्छा ये हीरो कौन है? ये पर्ची है जी। मुझे से गुस्सा चढ़ा। अच्छा मैं बड़ा क्वाइट, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी था उस वक्त, बिल्कुल ना, बिल्कुल काम के वक्त आई विल डू ऑल दैट, लेकिन उसके मैं कोई इतना it wasn't like that social either। अच्छा अब मैं चूँकि नया आर्टिस्ट हूँ, उनके ख्याल में मुझे कुछ नहीं आता, उन्होंने मुझे नहीं पता मैं क्या करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। अब वो जब रिहर्सल शुरू हुई तो एक कॉलीग ने कहा ये तो सारी आपकी गेम है, आप फ्लॉप तो ड्रामा फ्लॉप। अच्छा अब वो प्रेशर आ गया। अच्छा ओके हाँ, हमने काम तो, अब मैं देख रहा हूँ ये कैरेक्टर 90 सफ़े में से 70-75 सफ़े में है, वो याद करना वो, अब मैं मेरी यहाँ तो नींदें हराम हो गई ना। सुबह से लगा और 5 बजे उठ के तो याद कर रहा हूँ जुमले, और फिर उन्होंने कहा, मुझे कहा जी कि पहले दिन आपने 9 बजे पहुँचना है पीटीवी। ठीक है, मैं बड़ा तैयारी करके और रेडी होके 9 बजे मैं अपने वो गियर के साथ वहाँ पहुँच गया। 11:15 बजे पहला एक दूसरा आर्टिस्ट आया, नसीम चौधरी, जो जिन्होंने बाद में शाह, तो उन्होंने आके कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा उन्होंने कहा था 9 बजे। 9 बजे कौन आता है यार? है तो मुझे तो उन्होंने यही कहा था असिस्टेंट ने। अच्छा तो अच्छा अभी तो, मैंने कहा तो कितनी देर में शूटिंग शुरू कर? नहीं अभी तो लंच के बाद शूटिंग होगी। मैंने क्या रिहर्सल जब होने लगी, अब 3 कैमरे, और फिर टेलीविज़न टेक्निक इज़ डिफरेंट दैन थिएटर। सारा उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई यहाँ एक कैमरा होगा, फिर वो कैमरा होगा, फिर आपने यहाँ आना है, फिर सारी मूव तो मैं कर रहा हूँ पहली दफ़ा। तो मैंने कहा चलो ये पक्की हो जाए। जब वो पक्की हुई तो एक आवाज़ आई लंच, और शूट नहीं हुआ, सब भाग गए और मैं अकेला सेट पे बैठ खड़ा लंच। ओके ऑलराइट। मेरे लिए वो 2 घंटे गुजारना जो है ना अजाब हो गया ना, कि किसी तरह से शुरू मैं अपना काम करूँ, आई शो व्हाट आई कैन डू, आई नो व्हाट आई कैन डू। अब जब मैं लंच के लिए गया, वो सारे बैठे हुए, लंच आया, मुझे बिठा दिया। अब हर एक बंदा जिसकी 2 लाइन भी है या 1 लाइन भी, वो मुझे कह रहा है अच्छा इस जुमले को ना ऐसे नहीं, तुमने ऐसा। अच्छा अब हर बंदा मुझे आके कह रहा है ये जुमला ना इसको ऐसे नहीं, अच्छा इसको तुमने तो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा मेरा पैसिव एग्रेसिव, मैंने ना थोड़ी देर में खाना छोड़ दिया, उठ के गया बाथरूम में, जाके अपने आप को लॉक करके ना बैठ गया जब तक कि लंच ओवर नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा मुझे गुस्सा इतना आ रहा था। अच्छा और फिर इनफैक्ट अभी भी वो कभी एक प्ले चले, टेलीफिल्म कभी कभी एक दफ़ा पीटीवी वाले चलाते थे, कि वो बैठ के अखबार पढ़ रहा है, पहला शॉट है और मेरे हाथ यूँ कांप रहे थे उसमें। वो वाकई आई कुड सी कि ऑफ अ न्यू एक्टर। लेकिन और फिर वो एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सीन हुआ जब वो कैन में चला गया, जब मैंने देखा अच्छा ये तो कर सकता है, मतलब आपने परफॉर्म किया, 1-2 सीन हो गए और मैंने कर लिए, और फिर क्या अच्छा इसको पता है, ये चुप है लेकिन ये इसको आता है और इसकी स्किल्स हैं। फिर वो सबने कहा नहीं ये तो फिर ऐसा नहीं होगा ट्रेंड, अच्छा ये तो ट्रेंड बंदा है। अच्छा 1 दिन के अंदर ही वो काया पलट गई, यू नो। तो फॉर मी, मुझे याद है, आई स्टिल लाफ एंड आई टू माई सेल्फ एंड आई थिंक ऑफ दैट, कि मेरे पेरेंट्स खाने की टेबल पर बैठे थे, मैं रात के सुबह 9 बजे 5 बजे का उठा हुआ, 9 बजे का पीटीवी गया हुआ, रात के 10 बजे मुझे जब वो किसी ने छोड़ा और लिफ्ट दी, तो मैं दाखिल हुआ और मैंने कहा
अम्मी अब्बू ने मुझे देखा कैसा रहा, तो मेरा आई एम नेवर गोना वर्क इन पाकिस्तान अगेन। अच्छा नेवर से नेवर। अच्छा वो नेवर से नेवर। अच्छा एक मेरे अंदर भी वो था कि यार मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, ये वो। एंड वो दोनों हंस पड़े ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, वो हंस पड़े और मुझे आज तक उन दोनों की हंसी याद है, बिकॉज दे न्यू बेटर। एंड हियर आई एम, यू नो, वर्किंग इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सो माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आपके नाम के साथ जुड़े हैं। रियली ब्लेस्ड आई फील कि और उस वक्त जब इंसान यंग होता है आई गेस, और फिर खास तौर पे अगर आप बाहर से नए नए आए हो तो वही बात कि आपको कोई हॉर्न मारेगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप बाहर ये इंसल्ट समझी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो उस चीज़ से निकलना पड़ता है, उस माइंडसेट से भी निकलना पड़ता है। सो आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ, क्योंकि ज़ाहिर है आप आधी ज़िंदगी अगर आपने वहाँ गुजारी हो। ये ट्रेनिंग किस वक्त हुई, आगोश में या आगोश के बाद? कांस्टेंट ट्रेनिंग थी, बिकॉज अच्छा हमारे जो अब समंदर पार भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी हम यही कर रहे होते हैं, सारा वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन उस कंपैरिजन से निकलें, यू हैव टू सी द होल, यू नो, एंड इन अ सेंस अब तो मैं एडमायर करता हूँ ख़ास तौर पर यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत मुश्किलात के बावजूद, या जो भी चैलेंजेस हैं, मैं मुश्किलात भी नहीं कहूँगा उनको, चैलेंजेस कहूँगा, जो कि हर एक के लिए हैं। मतलब मैं अकेला तो नहीं हूँ जो यहाँ रह रहे हैं, बिजली गैस जो भी इश्यूज हमारे होते हैं, ट्रैफिक के होते हैं, वो हर एक के लिए ना, इट्स जस्ट फॉर आम अन्नास। तो बल्कि हम में से बहुत से लोग तो प्रिविलेज्ड हैं। सो इन अ सेंस यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑब्वियसली एक उम्र लगी ये समझने में। मैं यही जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे जितना मैंने आपका जर्नी समझा है, तो वो आसानी से तो नहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये इतनी जल्दी बात समझ आई होगी। तो क्या कुछ ज़िंदगी में कुछ हुआ, ये कोई वाकया या कोई पॉइंट जिस पे आपने कहा कि अच्छा बहुत हो गया ना, आई हैव टू, मुझे यहाँ रहना है, यहाँ करना है, तो मुझे यहाँ के भेस में बदलना पड़ेगा? देखिए क्या ओवर द टाइम हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता? मुझे किसी ने शुरू में कहा, एक डायरेक्टर दोस्त थे, कि तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा एक ये भी है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, एक ये भी थिंकिंग है। बट एट द सेम टाइम यू कैन ओनली डू द बेस्ट यू कैन, ठीक है। और ये चीज़ तो अब समझ आ गई है ज़िंदगी में कि आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, ठीक है, दुनिया तो वैसी है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो चंद लोग हैं, अगर आप उनकी लाइव्स में कोई डिफरेंस ला सकते हैं तो दैट्स योर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, बिकॉज आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते। सही कह रहे हैं, दुनिया ऐसी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, यू नो, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, you know, but the difference you make is by your own example, you know. आप अपने लेन देन में ठीक हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, तो ये चीज़ें आई गेस, यू नो, एंड ऑफ कोर्स यू नो आई एम नॉट परफेक्ट, आई यू नो इंसान, यू नो, यू रियलाइज यू आर रॉन्ग इन योर सर्टन एटीट्यूड्स इन लाइफ, और यू नो